Hello student, welcome in Dev Trust classes. Student, my name is Angad Yadav. My qualification in MSc Biotechnology and Bachelor of Education. My teaching experience in 8 year in biology. Student, देव ट्रस्ट क्लासेस की पूरी टीम बहुत ही अच्छा वर्क कर रही है। हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप हम पर विश्वास करिए, टॉपर हम बनाएंगे आपको। तो स्टूडेंट, आज हम जो है बायोलॉजी की एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम एज वेल एज आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है ह्यूमन टीथ। आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे क्योंकि वो हमारे पास ऑलरेडी होता है और उसके काम के बारे में भी जानते होंगे, पर आज हम आपके बुक में जो कुछ लिखा है, साथ में आपके बुक के अलावा यानी एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के अलावा अगर जो आपके कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम आपको बताएंगे और एक एक वर्ड को आपके माइंड में क्लियर करेंगे कि मतलब कि इस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और कहां से बनते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक लिख लेते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? ह्यूमन टीथ। ह्यूमन टीथ। अब एक लाइन हमें यहां पर बता देते हैं आपको। ह्यूमन टीथ जो होता है वह बकल कैविटी में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। बकल कैविटी जानते हैं ना, हमारे जो ये माउथ है, जो माउथ ओपन होता है, उसके अंदर का जो भाग होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? बकल कैविटी कहते हैं। बकल कैविटी, साथ में इसको ओरल कैविटी के नाम से भी जानते हैं। तो आपने क्या समझा? हमने क्या बताया आपको कि ह्यूमन टीथ प्रेजेंट इन बकल कैविटी आर ओरल कैविटी, मतलब कि बकल कैविटी जिसको हम सेकेंड नेम से भी जानते हैं ओरल कैविटी, और टीथ आर मतलब जो टीथ होता है ह्यूमन का, यानी ह्यूमन टीथ आर थिकोडॉन, डायफाइडॉन्स एंड हेट्रोडॉन्स। इसका मतलब समझ लीजिए, हम यहां पर राइट कर रहे हैं, उसके बाद बता रहे हैं आप लोगों को कहां प्रेजेंट होता है। आपको पता है, लिख देते हैं यहां पर ह्यूमन टीथ आर प्रेजेंट इन बकल कैविटी आर ओरल कैविटी। टीथ आर थिकोडॉन्ट, हेट्रोडॉन्ट, डायफाइडॉन्ट। ठीक, फोकस करिए और बड़े ध्यान से समझ लीजिए इसको। ह्यूमन टीथ, यहां देखिए आपने, हमने क्या लिखा? ह्यूमन टीथ जो प्रेजेंट होता है वो कहां प्रेजेंट होता है? बकल कैविटी में। और बकल कैविटी को सेकेंड नेम से भी जानते हैं, ओरल कैविटी भी कह सकते हैं इसको। ओरल कैविटी या बकल कैविटी में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। और जो टीथ होता है वो कैसा होता है? थिकोडॉन, हेट्रोडॉन और उसके साथ साथ डायफाइडॉन। ये तीनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, और कई बार जो है इन तीनों वर्ड से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। तीनों वर्ड से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं और हम एक एक वर्ड का मतलब आपको समझाएंगे कि एक एक वर्ड को आप कैसे समझ सकते हैं, है ना, और किस प्रकार से हमेशा के लिए अपने माइंड में इसको फिट कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले हेडिंग की तरफ, मतलब पहले वर्ड को हम पढ़ने जा रहे हैं, थिकोडॉन्ट। चलिए देखते हैं। थिकोडॉन्ट का मतलब समझिए। ह्यूमन का जो टूथ होता है, टूथ मतलब पूरा का पूरा दांत, ठीक है। ह्यूमन का जो टूथ होता है वह एम्बेडेड होता है, मतलब कहां पर? एक सॉकेट में, सॉकेट ऑफ जॉ, ठीक है, सॉकेट ऑफ जॉ। मतलब कि ह्यूमन का जो यानी मानव का जो टीथ होता है वो पूरा का पूरा एक सॉकेट में, जॉ के सॉकेट में क्या होता है? फिट होता है, ठीक है। यानी हम यहां पर शॉर्टली लिख सकते हैं
tooth are embedded in सॉकेट ऑफ जॉ। मतलब ह्यूमन का टीथ जो है वो धसा होता है जॉ में, जॉ मतलब जबड़े में, ठीक है। एक जॉ और सॉकेट मतलब होता है क्या, सांचा, ठीक है। हमने क्या बताया आपको कि थिगोडॉन मतलब कि जो ह्यूमन का पूरा टीथ है वह सॉकेट में क्या होता है, जॉ के सॉकेट में क्या होता है, फिट होता है। इसलिए हम स्टूडेंट थिकोडॉन्ट वर्ड का यूज करते हैं। मतलब आप ये इस तीनों वर्ड में आप थिकोडॉन्ट वर्ड आपको समझ में आ गया होगा। मतलब हमने क्या बताया आपको यहां पर कि पूरा का पूरा ह्यूमन का जो टूथ होता है वो एम्बेडेड होता है सॉकेट ऑफ जॉ, मतलब कि जॉ के सॉकेट में क्या होता है, फिट होता है। और इसीलिए हम थिकोडॉन्ट वर्ड का यूज करते हैं। कोई प्रॉब्लम आपको? आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, यानी दूसरे वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। और दूसरा वर्ड चलिए इरेज कर देते हैं इसको। उसके बाद दूसरा वर्ड हमारा क्या है, हेट्रोडॉन्ट। फिर उसके बाद तीसरे वर्ड की तरफ बढ़ेंगे, डाइफाइडॉन्ट। हेट्रोडॉन्ट, ह्यूमन का जो टीथ होता है वो 4 टाइप्स का होता है, ठीक है। 4 टाइप्स का होता है, इसलिए हेट्रोडॉन्ट वर्ड का यूज करते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? हमने क्या बताया, ह्यूमन टीथ आर 4 टाइप, ठीक है। ह्यूमन टीथ जो होता है वो 4 टाइप्स का होता है, इसलिए हम हेट्रोडॉन्ट वर्ड का यूज करते हैं। और वो 4 टाइप क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 टाइप जो है, पहला क्या है, इंसाइजर्स। दूसरा क्या है, कैनाइन, जिसको कस्पिड के नाम से भी जानते हैं। तीसरा क्या है, प्रीमोलर, जिसको बाइकस्पिड्स के नाम से जानते हैं। और 4th क्या है, मोलर। स्टूडेंट अपने सारे कॉन्सेप्ट को क्लेरिफाई कर दीजिए यहीं पर। आपने अभी थिकोडॉन्ट का मतलब समझा। थिकोडॉन्ट का मतलब हमने आपको यह बताया कि ह्यूमन का जो टूथ होता है पूरा का पूरा, वे एक सॉकेट, जॉ सॉकेट में क्या होता है, एम्बेडेड होता है। इसलिए हम थिकोडॉन्ट वर्ड का यूज करते हैं। बट यहां पर ये सेकेंड वाला देखिए आप लोग, हेट्रोडॉन्ट का मतलब कि पूरा का मतलब जो ह्यूमन का टीथ है वो 4 टाइप्स का होता है। यानी हमारे पास जो टीथ है वो 4 टाइप्स का है, इसलिए हम हेट्रोडॉन्ट वर्ड का यूज करते हैं। और वो 4 टाइप्स में अलग अलग टीथ का जो नाम है वो क्या है, इंसाइजर्स, कैनाइन्स, जिसको कस्पिड्स के नाम से भी जानते हैं, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट को इसका नाम नहीं पता, 2 नाम है इसके, ठीक है। आपको कंफ्यूजन हो इसलिए दोनों नाम यहां पर हमने लिख दिया है। कैनाइन्स यानी कस्पिड्स, और प्रीमोलर जिसका दूसरा नाम भी है बाइकस्पिड्स, और उसके बाद 4th है मोलर। तो ये 4 प्रकार के जो, यानी 4 टाइप्स के क्या है, ये टीथ हैं। अब फोकस करिए, हम एक एक टीथ के काम बताते हैं। और आप इमेजिन करिएगा अपने साथ ही, आपको सारी चीजें आपको एकदम क्लियर हो जाएगी। बात करते हैं इंसाइजर की। चलिए हम आपसे पूछते हैं, क्या आपके किस दांत से हम काटते हैं? काटने का काम जो होता है वो कहां से होता है? आप कहेंगे सारे सामने से, है बिल्कुल सही है ना। हाँ, हम सामने के दांत से क्या करते हैं, काटते हैं। तो काटने का काम किसका है, इंसाइजर का है। किसका है, इंसाइजर का। अब बात करते हैं कैनाइन्स की, यानी दूसरे दांत की, यानी दूसरे टाइप का जो दांत है। अब हम आपसे पूछे कि चिड़ने फाड़ने का काम किस दांत से करते हैं? क्या जिससे काटते हैं उसी से करते हैं? आपका जवाब शायद नहीं होगा, है ना। हम साइड के दांत से क्या करते हैं, पकड़ते हैं और चिड़ने फाड़ने का काम करते हैं। और वो चिड़ने फाड़ने का काम के लिए कौन उत्तरदायी है बताइए। यहां पर कैनाइन्स है, और जिसको हम कस्पिड्स के नाम से जानते हैं। एंड थर्ड इज है प्रीमोलर्स। प्रीमोलर जो होता है हमारे फूड को क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने का काम करता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीमोलर। इसका सेकेंड नेम क्या है, कस्पिड्स, ठीक है, सॉरी बाइकस्पिड्स।
एंड फोर्थ इज है मोलर, जो कि हमारे फूड को पूरी तरीके से क्या कर देता है, पीस देता है ना। कह सकते हैं यहां पर कि हमारा पूरा का पूरा फूड जो है वह बोलस फॉर्म में कन्वर्ट होता है जब हमारा सलाइवा मिलता है उसमें। आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, लेकिन इन चारों के काम आपको पता होने चाहिए, ये चारों क्या वो करते हैं। तो इंसाइजर्स का मतलब आपको समझ में आएगा कि कटिंग द फूड, ये फूड को कट करता है। कैनाइंस क्या करता है, ये चीरने फाड़ने का काम करता है ना। और उसके बाद प्री मोलर्स जो है ये क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में इसको क्या करता है, फूड को डिवाइड करता है। एंड फोर्थ इज है मोलर, मोलर क्या करता है, जो छोटा छोटा टुकड़ा उसको पीस देता है। और वो फूड हम जो है स्वेलिंग के लिए, मतलब कि हमें निगलने के लिए क्या हो जाता है, सही हो जाता है। और हम उसको अच्छे तरीके से चबा के, फूड जो होता है हमारा, हम उसको अच्छे तरीके से ही चबाकर क्या करते हैं, निगलने का काम करते हैं। इतना स्टूडेंट क्लियर है आप लोगों का? ये 4 पॉइंट यानी 4 टाइप्स के जो टीथ होते हैं ये आपका क्लियर हो गया होगा। और हम हेटेरोडोंट वर्ड इसलिए यूज करते हैं, आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं लास्ट वर्ड की, यानी कि डाइफाइडोंट। डायोफाइडोंट है, ठीक है। डायफाइडोंट, इसका मतलब क्या है, ह्यूमन का जो टीथ है वो पूरे ह्यूमन के होल लाइफ में केवल 2 टाइम्स आता है, 2 बार आता है, ठीक है। और 2 टाइम्स आता है इसलिए हम डायफाइडोंट वर्ड का यूज करते हैं। ये वर्ड क्लियर हुआ आपका स्टूडेंट? हमने क्या बोला कि ह्यूमन के पूरे होल लाइफ में, मतलब पूरे लाइफ में केवल 2 बार यानी 2 टाइम्स टीथ आता है, यानी कि हमारे जो जॉ है उसमें आता है, इसलिए हम डाइफाइडोंट वर्ड का यूज करते हैं। और वो टीथ के नेम हम आपको बता देते हैं। फर्स्ट है हमारा प्राइमरी टीथ, जिसको सेकेंड नाम से भी जानते हैं टेम्परेरी टीथ। और थर्ड नाम भी है इसका मिल्क टीथ। ये 3 नाम से हम पहले वाले टीथ को जानते हैं, यानी फर्स्ट टाइम जो हमारे जीवन में पहली बार, हमारे लाइफ में पहली बार जो दांत आता है, टीथ आता है, उसको हम 3 नाम से जानते हैं। कौन कौन से? प्राइमरी टीथ, मतलब पहली बार आने वाला टीथ। जब एक छोटा सा बच्चा जन्म लेता है तो उसमें पहली बार जो दांत आता है उसको हम प्राइमरी टीथ के नाम से जानते हैं, क्योंकि पहली बार आ रहा है। टेम्परेरी टीथ का मतलब समझ लीजिए, टेम्परेरी टीथ का मतलब है कि वो टीथ टेम्परेरी होता है, यानी कि टूट जाता है ना, टूट जाता है, इसलिए हम टेम्परेरी टीथ का भी इस वर्ड का भी यूज करते हैं। आप कहेंगे सर क्या सेकेंडरी टीथ नहीं टूटता? बिल्कुल टूटता है, लेकिन इसके टूटने के बाद फिर कोई टीथ आता होता नहीं है ना। यानी टेम्परेरी टीथ के टूटने के बाद एक टीथ आता है जो कि सेकेंडरी टीथ होता है, जिसको परमानेंटली टीथ के नाम से भी जानते हैं, हमारा दूसरा टाइप है वो। लेकिन टेम्परेरी टीथ वर्ड का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि ये टूट जाना, इसका टूटना संभव है ना। और उसके बाद मिल्क टीथ की बात करें तो मिल्क टीथ मतलब कि एक छोटा सा बच्चा जब दूध पी रहा होता है, मिल्क पी रहा होता है, उसी समय ये टीथ आना प्रारंभ होते हैं, स्टार्ट होते हैं, इसलिए हम मिल्क टीथ वर्ड का यूज करते हैं। यानी इस प्रकार से हमारे प्राइमरी टीथ के 3 मतलब 2 नाम हैं, एक तो प्राइमरी टीथ है ही, उसके बाद टेम्परेरी टीथ और उसके बाद मिल्क टीथ। तो आपको ये पहला टाइप तो पता चल गया है ना। अब इसके फॉर्मूलेज भी हैं, है ना, जो टीथ का फार्मूला भी होता है और जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और हम उस फार्मूले को भी हम आपको समझा देते हैं यहीं पर, है ना। चलिए देखते हैं, हमने देखा क्या, इंसाइजर्स,
इंसाइजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर, उसके बाद मोलर। ध्यान से सुनिए बच्चों, यहां पर आपने देखा हमने 4 टाइप्स टीथ के नाम लिख लिए। यहां पर देखिए इंसाइडर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर एंड मोलर। ठीक, अब हम इसका फार्मूला लिखेंगे, यानी प्राइमरी टीथ का फार्मूला लिखेंगे। तो यानी कि पहली बार जो दांत हमारे पूरे बचपन में जब हमारे दांत आता है तो वो कितना दांत होता है, कौन कौन सा, कितना कितना होता है, ये हम बताने वाले हैं। इंसाइजर है ये। इंसाइजर जो है ऊपर आधे जबड़े में, मतलब आधे जॉ में, हमारे हाफ जॉ में 2 ऊपर आता है और 2 नीचे आता है। कैनाइंस की बात करें तो कैनाइंस भी 1 ऊपर और 1 नीचे आता है। ठीक है, हाफ जॉ की बात कर रहे हैं। और प्रीमोलर्स 0 और 0, यानी 1 भी नहीं आता। मोलर जो होता है 2 और 2, इतने आते हैं। ठीक स्टूडेंट, इसको बड़े ध्यान से याद कर लीजिए। अभी हम आपको एक फिगर के थ्रू समझाएंगे। आपको चिंता मत करिए, आपको फिगर के थ्रू समझाएंगे कि हमने ये इसको कैसे लिखा और किस प्रकार से दांत का यानी टीथ का ये फार्मूला है। काउंट करिए आप यहां पर, इसको ऊपर वाले काउंट करें 2 1 3, है ना, 2 1 3 हो गया और ये 2 5 हो गया। तो अगर आप इसको प्लस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यानी जोड़ने पर आपको देखिए यहां पर जोड़ देते हैं, मिलने वाला क्या है 5/5, यानी इसको नीचे का भी प्लस कर दीजिए, ऊपर का भी प्लस करिए, 5 यानी 5/5 2 मिलेगा। और उसके बाद हमने हाफ जॉ की बात की थी स्टूडेंट, और हाफ जॉ का मतलब कि इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे हम किसके साथ, 2 से। और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे मतलब यही है, क्या हमने लिखा है वहां पर 5/5 मल्टीप्लाई बाई 2, और इसका आप गुणा करिए और मैथ मत लगाइएगा स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, हम क्लियर कर देते हैं, मैथ मत लगाइएगा यहां पर। आप 5 दूना यानी 5 2 क्या होता है 10 होता है, और इससे भी मल्टीप्लाई करेगा 5 2 10 होता है, और 10 और 10 कितना हो जाएगा 20। इसका मतलब आपको ये फार्मूले के थ्रू आपको क्या पता चला कि प्राइमरी टीथ यानी जिसका नाम टेम्परेरी टीथ या फिर मिल्क टीथ है, ये टीथ हमारे बचपन में, हमारे चाइल्ड में, जब हम बचपन में थे तो उस दौरान हमें हमारे माउथ में केवल 20 दांत आते हैं। कितने 20, है ना, 20 टीथ आते हैं। और किस प्रकार आते हैं हम यही क्लियर करना चाहते हैं। यहां पर ध्यान से फोकस करिएगा फिगर के थ्रू। आपको शायद फार्मूला अभी नहीं समझ में आया, लेकिन अभी हम फिगर क्लियर करेंगे तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फोकस करिए, सपोज दैट कि ये हमारा एक जॉ है, यह हमारा एक जॉ है, इंसाइडर। अब हाफ जॉ की बात कर रहे थे हम, जैसे सपोज करिए ये हमारा ऊपर का जॉ है और ये हमारा नीचे का जॉ है। ठीक है, ये ऊपर का है, ये नीचे का है। इंसाइजर की बात करें तो हाफ जॉ, हम फार्मूला बताते समय भी बोले थे कि हाफ जॉ की बात कर रहे हैं, मतलब आधे जबड़े की बात कर रहे हैं। तो हाफ जॉ में 2 इंसाइजर हमने यहां पर लगा दिया। कैनाइंस एक नुकीला होता है तो यहां पर भी हमने कैनाइंस लगा दिया, 1 हो गया 3। प्रीमोलर्स नहीं है, प्रीमोलर्स का जगह खाली कर देते हैं। मोलर्स की बात करें तो मोलर्स भी कितना है 2 और 2। इतना क्लियर है ना स्टूडेंट? ठीक, अब ध्यान से देखिए, अब 2 इंसाइजर ऊपर था तो 2 नीचे भी है, तो 2 नीचे भी बना लेते हैं। चलिए, एक नीचे कैनाइंस भी है, चलिए यहां पर हमने इसको भी बना लिया। प्रीमोलर्स का जगह खाली कर देते हैं क्योंकि यहां नीचे भी कुछ नहीं है। और मोलर कितना है 2 मोलर भी है। ठीक, अब स्टूडेंट आप इसको काउंट करिए आप इसको, यहां 2 1 3 और 2 5 ऊपर 5 नीचे 10 हो गया। अगर हाफ जॉ में हमारे 10 है तो हाफ जॉ भी सेफ है, हाफ जॉ का कभी काउंटिंग नहीं हुआ ना, तो हाफ जॉ का हम काउंट, जब हाफ जॉ में भी हम अपने टीथ को लगाएंगे तो कितने टीथ हो जाएंगे 20 टीथ हो जाएंगे, क्योंकि 5 इधर तो 5 इधर 10, 5 इधर 5 इधर क्या हो गया 10, इसलिए हम मल्टीप्लाई 2 से किए हैं। ठीक है, 2 से हमने क्या किया है, इसका गुना किया है। तो आप लोगों ने समझ लिया होगा कि प्राइमरी टीथ किस प्रकार से हमारे जॉ में 20 लगे होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है, याद करने वाला क्या है यहां पर, प्रीमोलर 0 होता है, मतलब 1 भी नहीं होता। और कई बार ये मेडिकल एग्जाम का क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, कई बार ये बन चुका है, तो प्लीज आप इसको याद रखिएगा, प्राइमरी टीथ में प्रीमोलर नहीं पाया जाता है। ठीक है, 0 होता है। और किस प्रकार से 20 हुआ, हम सारी चीजों को डिस्कस किए हैं।
तो अब बताइए स्टूडेंट, आप लोगों ने जब ये जितना भी टॉपिक हमने पढ़ाया क्या आपको समझ में आया? अगर आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आज की क्लास यहीं पर हम एंड करते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इसका दूसरा टाइप पढ़ेंगे, हम सेकेंडरी टीथ यानी कि परमानेंटली टीथ का फार्मूला भी और वो उसको क्यों कहते हैं वो भी। ठीक, तो चलिए आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।